उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। तो परस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है, हम इसके खिलाफ है। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएंगे। देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहाँ तक करेंगे? जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई है, ईश्वर की कसम नहीं है कि एक का कौन वापस। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी सत्य इस ढांचे का है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है। अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर चीज ले करके उसको बनाना चाहते हैं, हम क्या उसके अंदर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसके। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, अब इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, सर्वे से सच आएगा सामने? ये पहला सवाल है कि अब देखिए सर्वे का रास्ता साफ हो रहा है, लेकिन क्या सच आएगा सामने? दूसरा सवाल, सर्वेक्षण पर मुसलमानों को क्यों भड़का रहे मदनी और ओवैसी जैसे बहुत सारे जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भड़का क्यों रहे? क्यों इसे हिंदू मुसलमान कह रहे हैं कि ठीक है भाई सर्वे हो जाइए, दूध का दूध पानी का पानी, बस इतनी सी बात। क्या मदनी ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जिस तरह वो बयानबाजी कर रहे हैं? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ईदगाह में केशव का गर्भगृह है, जो हिंदू पक्ष कहता आ रहा है कि ईदगाह के अंदर केशव का गर्भगृह है या मंदिर है केशव का? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आपको बता दें जो सर्वेक्षण पे हमारे साथ जो खास मेहमान है, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता हैं, नेता हैं वीएचपी के। राजकमल जी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गिरी महाराज है, याचिकाकर्ता हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र गिरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। रवि भट्ट साहब है, इतिहासकार है। रवि भट्ट साहब भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हाफिज नूर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। नूर साहब, सच से सामना होगा या फिर इसे मार हिंदू मुसलमान हो रहा है? सच और झूठ की कोई यहाँ बात नहीं है। यहाँ पूरी सरकार झूठ पर चल रही है, हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो उस मामले में देश के वजीर आजम देश के बहुसंख्यक आवाम को ये आश्वासन दे जाएं कि अयोध्या की तरह यहां भी भव्य मंदिर बनेगा, तो इससे जाहिर होता है कि सरकार ने देश के वजीर आजम ने। नूर साहब, इसमें सरकार कहां से आ गई? तो कोर्ट है ना सर, कोर्ट कचहरी का मामला है। के सामने कोर्ट को अपना नजरिया पेश कर दिया है। कोर्ट को वही करना है जो वजीर आजम ने कहा है। हमने कल भी कहा था, हम आज भी बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाने दिया जाए भाई। हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना चाहते हैं। क्या होगा क्या? तो आज के फैसले को क्या देखते हैं आप? आज जो कहा, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना है। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मना कर दिया, कोई बात नहीं है। अब सर्वे हो, जब हमें जाने का मौका मिलेगा उच्च न्यायालय में,
हम ठीक है, जाएंगे। नूर साहब, हमारे दूध का दूध पानी का और पानी हो ज्यादा जाए ना चाहिए। नूर साहब, एक छोटा सा बस रिएक्शन, बाकी ऐसा मैं दूध का दूध पानी का पानी, पानी का पानी हो जाए। अरे अरे खुद थूकते हैं, खुद चाटते हैं, खुद 1991 एक्ट बनाते हैं, खुद उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अरे सर, वो कुछ चेंज थोड़े कर रहे हैं, वो तो जांच करवा रहे हैं ना, वो तो चेंज थोड़े कर रहे हैं इसके स्वरूप को, वो तो जांच करा रहे हैं। ऐसे ही जांच बाबरी मस्जिद की कराई थी मेरे भाई। जल्दी से डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी, आपने देखा, ये कह रहे हैं कि थूकते हैं फिर चाटते हैं। देखिए, मैं मौलाना साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि ये आखिरी मौका है सत्यता को स्वीकार करने का। मौलाना साहब, स्वीकार करो। धमकी है, धमकी। समाज को एक धमकी नहीं है, सत्यता कह रहा हूं। जो चीज है सत्यता से भागना नहीं चाहिए। आखिरी मौका आप देंगे। जब मैं तो सुन रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। जब मैं सुन रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। हमने आपको निशाना नहीं बनाया। मेरी सुनो, आपने दूध का दूध पानी का पानी होने दो, एएसआई की रिपोर्ट आने दो। क्यों कहते हो तुम्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, तुम्हें कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, तुम्हें नूर साहब सुन लीजिए, नूर साहब वो आपके देखिए आपके बीच में ही बोले थे ना नूर साहब, और नूर साहब आप इसको ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, वो आप लोग ये इसीलिए तो माहौल को खराब कर रहे हैं। वो तो बता रहे कि आप सच को स्वीकार कर रहे। यही तो बात है, मीडिया सच्चा। अरे सर, हम तो आपको बोल रहे हैं ना कि उनको मौका दीजिए। सबसे बड़ा हाथ आपका है। अरे सत्यता आने दो। तुमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है कि सत्यता बाबरी मस्जिद बताओ, हिम्मत हो तो बताओ सत्यता क्या आई। तुम सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? बाबरी मस्जिद का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खौफ से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा तो तुम देश के हालात खराब कर दोगे। नूर साहब, मुझे एक बड़ी बात है, नूर साहब आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कमल जी रुकिए, राजकमल जी रुकिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सवाल कैसे उठा सकते हैं सर? बताइए, जब वजीर आजम सर, वजीर आजम से थोड़े सुप्रीम कोर्ट चलेगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनकी बात पर रोकनी लगाई कि तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? तुम सत्ता सर, ये तो बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वहाँ ईदगाह की है, आप बीजेपी वाले मंदिर कह रहे हैं, आप लोग मस्जिद कह रहे हैं, यही तो बातें हो रही हैं। बस सरकार लड़ रही है ना हमसे। ईदगाह है, मस्जिद है, एएसआई रिपोर्ट तो देगी। रुकिए, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेता हूं। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, देखिए हमारे साथ नूर साहब जुड़े हुए हैं। नूर साहब की बातें आपने धर्मेंद्र गिरी जी सुनी, आप तो एक याचिका करता है, जरा मार्गदर्शन करिए इनका। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बिना साक्ष्यों के ये जो बोल रहे हैं, अब इन्होंने थूक कर चाटने की बात की, ये काम मुसलमानों का और कांग्रेस का, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं कहना चाहूंगा ये एक एफआईआर है जो बिजली विभाग ने 4 फरवरी 2022 को की थी, माफी चाहूंगा 2023 को की थी, 4 फरवरी 2023 को, जिसमें कि जो इनका जो कमेटी है उसको दोषी पाया गया और इनकी बिजली काट दी गई। इनकी इतनी औकात नहीं कि ये बिजली का कनेक्शन ले सके, ये बात करते हैं मालिकाना हक की। अगर मालिकाना हक इनका होता तो अब हम जन्मभूमि क्यों टैक्स दे रही है? उस जगह का जब जन्मभूमि टैक्स दे रही है, इनको तो शर्म आनी चाहिए, और इनको तो एकता निभानी अगर आती तो ये अपने हक में कह देते ठीक है भाई, अब शुरुआत हो गई है, हमको समझ में आ गई है, अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अब तो ये और आक्रोशित होंगे, अभी ये देश में बवाल मचाने की बात करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब हाईकोर्ट का फैसला है तो उसमें मोदी जी कहां से बीच में आ गए? अरे हाईकोर्ट ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए और कह रहे हैं कि अभी हम और जाएंगे, आपको रोका किसने है? अब तथ्यात्मक एक सबूत अगर मुझे दे दें तो मैं आज ही देश में जितनी भी मस्जिद हैं सबका फैसला 1 मिनट में सुना दूंगा। लेकिन तथ्यों के साथ इनको बोलना नहीं आता। मुझे लगता है इनके संस्कारों में कमी है, क्योंकि यहाँ मानव और दानव के बीच की लड़ाई है, जो दानव रूपी औरंगजेब ने हमारे ठाकुर के व्यक्तिगत मत जाए, आप भूल जाएंगे बोलना। व्यक्तिगत मत जाए, व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत मत जाए, व्यक्तिगत मत जाए। आप सत्ता जो आप बिजली विभाग की बातचीत कर रहे हैं ना, बिजली विभाग तो सत्ता के अधीन है, जो योगी जी कहेंगे वो करेगा। वो तुम बिल नहीं देगा उसमें योगी जी कहाँ कूद जाएंगे सर?
इतनी भी एक एक करके प्लीज नूर साहब रुकिए, नूर साहब, धर्मेंद्र गिरी जी एक एक करके देखिए, अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा। जो हमारा व्यूअर है ना सर, वो दर्शक भाग जाएगा कि देखिए यहाँ तो बेवजह का शोरगुल हो रहा है। एक भी साक्ष्य नहीं है, मालिकाना हक का साक्ष्य दिखा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। जब माननीय न्यायालय के समक्ष यहाँ साक्ष्यों पर बात आ गई है तो अपने साक्ष्य दीजिए। बीच में मोदी से बीच में भाजपा आ जाएगी। ईदगाह था, ईदगाह है, ईदगाह रहेगा। आप जबरन तोड़ दे, आप जबरन वहां पर कब्जा करने बोले बात है। आप बहुत सुलझे हुए हैं, बिना साक्ष्यों के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अपने आप में अपनी गलती को सुधार करिएगा, यहाँ साक्ष्य लेके आइए और माननीय न्यायालय के समक्ष आप उनको प्रस्तुत करिएगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी। फैसले को बरकरार रखा जाए, फिर क्यों पेट में दर्द होता है लोगों के? बात घुमा के भाजपा बन जाएंगे। अरे भाजपा राजनीति कर रही है, ये धर्म में उसका क्या काम है? लेकिन यही सब चीजें हैं तुम्हारे पास, जो जिन है वो निकाल करके लोगों के सामने पेश कर रहा है। शर्म खाओ तुम। आप लोग नवाज हैं तो आप लोग मोदी जी अपने मंदिर पे क्यों नहीं जाएंगे? 10 बार जाएंगे। आप जाइए, आपको मस्जिद जाने से किसने रोका है? आपके नेताओं को मस्जिद जाने से किसने रोका है? तथ्यात्मक बात करना सीख लीजिए। इस देश ठीक है सर, ठीक है, अब बहुत हो गया, ठीक है, रुक जाइए धर्मेंद्र गिरी जी, रुकिए धर्मेंद्र गिरी जी, और भी मेहमान है, उनको और भी जोड़ लेते हैं। और देखिए नूर साहब, ये मामला अगर गंभीर है, जब मस्जिद बिजली का बिल नहीं भर रही है तो देखिए कनेक्शन कट रहा है, तो ये दिखवाइए ना, मामला बड़ा गंभीर है। आप टीवी चैनल पे बैठ के आप डिबेट कर रहे हैं, इतना बड़ा पक्ष ले रहे, लेकिन मस्जिद अगर वहां पर पैसा नहीं भर रही है बिजली का, तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको भी दिखवा लीजिए। मैं आऊंगा सर, आऊंगा इसके बाद।